पिछले वाले लेक्चर तक हमने ये बात कर ली थी कि बेसिक्स क्या होते हैं और आई होप आपके समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम आपसे बात करना चाहते हैं अलजेब्रा के बारे में कि क्या क्या अलजेब्रा होता है जब हम कंटिन्यूटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रा के अंदर दो थ्योरम है आपके पास में। पहली जो थ्योरम है वो ये कहती है कि अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है x इक्वल टू a पर, किस पर? x इक्वल टू a पर, और अल्फा कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन एप्लीकेबल होंगी कि अगर f कंटिन्यूअस है g कंटिन्यूअस है तो f प्लस g का जो सम है वो भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर, तो दोनों का सबट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर। सर अगर मैं f को अल्फा रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो बनने वाला जो फंक्शन होगा वो भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस होगा। और नेक्स्ट है कि अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। और अगर मैं f को 1 के अपॉन में लिख दूं तो भी वो कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते कि f आपका कोई जीरो नहीं होना चाहिए, वो फंक्शन जीरो कभी नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात को? f अपॉन जी भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा x इक्वल टू a पर, बशर्ते वो जी ए जीरो नहीं होना चाहिए। सर जीरो से क्या मतलब है? ऐसे थोड़ी ना आएगा फंक्शन x माइनस ए अपॉन जीरो, ऐसे थोड़ी ना आ सकता है फंक्शन। आपका ये डाउट हो सकता है ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं बेटा ऐसा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है। अभी अभी हमने करे थे पिछले वाले लेक्चर में क्वेश्चन, आपने पहचाने नहीं, अब पहचानना सिखाऊंगा। हमने एक क्वेश्चन करा था स्टूडेंट्स पिछले वाले लेक्चर में जिसका नाम कुछ इस तरह से है, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, जब ये फॉर एक्स इक्वल टू वन, ये हमारे पास में क्वेश्चन था एक, और टू फॉर एक्स इक्वल टू वन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिखिए आप ताकि मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं आपके सामने। चलो मत लिखो, यहीं तक की बात करता है आपसे। पहले ये लिखा रहेगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था, याद करो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेरे को ये सोल्व होता हुआ दिख रहा है, तो मैंने यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की क्वांटिटी लगा के एक्स माइनस वन को कैंसिल किया था। समझ गए क्यों कैंसिल किया था? ऐसे कैंसिल किया था ना, देखो यहां देखो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लिख के एक्स माइनस वन को कैंसिल कर दिया था ऐसे, तो क्या बचा था मेरे पास में? सिर्फ एक्स प्लस वन बचा था। इस वाली क्वांटिटी में सिर्फ एक्स प्लस वन बचा था। इस एक्स माइनस वन को कैंसिल करना जरूरी था, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू आप वन पुट करते ना यहां पे, तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाती। जब आप क्वेश्चन करते बिना सोल्व करे तो ये नीचे वाली क्वांटिटी आपको जीरो मिलती, चाहे आप करके देख लेना। इसको लिखिए और अच्छे से समझाता हूं एक बार और। समझिएगा, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं कि f अपॉन जी आ जाए तो g जीरो नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन f आ जाए तो f जीरो नहीं होना चाहिए। यही तो बात करना चाह रहा हूं ना आपसे। हमने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन देखा था और इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमने कुछ इस टाइप से लिखा था, x प्लस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, और इससे हमने इसको उड़ा दिया, बाकी तो सारा सेम था। तो क्या फंक्शन बना था मेरे पास में? x प्लस टू, और हमने क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया था। यही बात है। सर अगर इसको सॉल्व नहीं करते तो ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहता, ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से ही रहता। और जब ये इस टाइप से रहता और आप इसमें LHS लगाते, मतलब कि सारे x की जगह पर x a माइनस एच पुट करते, जस्ट छोटा 3 पर था ना, तो देखिएगा x की जगह पर क्या पुट करते आप? a माइनस एच पुट करते, a माइनस एच माइनस 6, यहां भी आप पुट करते a माइनस एच माइनस 3। समझ गए क्या? और a की वैल्यू क्या थी? मैंने कहा था कंपेयर कर लेना x इक्वल टू a से, तो a की वैल्यू क्या है? 3 है a की वैल्यू। और जब आप a की वैल्यू रखते हैं यहां पे, तो 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 3 माइनस एच माइनस 6, यहां पुट कीजिए 3 माइनस एच माइनस 3।
जब ये 3 से 3 कैंसिल होता, h की वैल्यू तो वैसे ही 0 है, ऊपर वाले का तो कुछ भी आ जाता, कुछ भी, लेकिन आपका नीचे 0 बन जाता और ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता आपका। समझ पा रहे हो? इसी कारण से हमने यहां पर कैलकुलेशन करके इस नीचे की क्वांटिटी को हटाया वहां से, क्योंकि ये 0 कर रहा है फंक्शन को और हमें ऐसा फंक्शन नीचे की तरफ नहीं चाहिए जो फंक्शन नीचे वाली क्वांटिटी को 0 कर दे। समझ में आया? नहीं आया तो वीडियो को वापस ले जाओ पीछे, वापस से समझो जो बात मैंने बोली। फिर भी नहीं आता, फिर वीडियो को पीछे लेकर जाओ, फिर समझो, समझ में आएगा। नहीं आता है तो कॉन्टेक्ट मी, इसको लिखिए आप, ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्यों लिखवाई ये प्रॉपर्टी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में थ्योरम नंबर 2 है। बड़ी ही टुच्ची सी, प्यारी सी, अच्छी सी, छोटी सी थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि अगर आपके पास में दो फंक्शन है एफ एंड जी और ये रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। रियल फंक्शन क्या होता है ये चैप्टर फंक्शन में समझेंगे, तो इतना नहीं जाना सर ये रियल फंक्शन क्या है। एफ एंड जी बी द रियल फंक्शन सच दैट कि एफ ओ जी इज डिफाइंड, एफ ओ जी इज डिफाइंड है। ये क्या होता है ये भी समझाऊंगा। इस तरह से है, इफ g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, कि g कोई फंक्शन है जो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, और जो फंक्शन f है वो कंटिन्यूअस है ga पर कंटिन्यूअस है, देन शो दैट, हमें प्रूफ करना है कि एफ ओ जी क्या है, वो भी कंटिन्यूअस होगा किस पे, x इक्वल टू a पे। सबसे पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि एफ ओ जी को मैं लिख सकता हूं इस तरह से, एफ ऑफ जी एक्स। एफ ओ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स। जहां पर सिंपल एफ दिया हुआ है उसको आप एफ एक्स लिख सकते हो, जहां पर सिंपल जी दिया हुआ है उसको आप जी एक्स लिख सकते हो। ये काम क्लियर करा? ठीक है। हमें ये चीज प्रूफ करनी है कि एफ ऑफ जी एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एट ए। किस पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा। तो देखिएगा, जो जैसे जैसे दिया हुआ है ना वैसे वैसे लिख दो बस। एफ एंड जी क्या है? रियल फंक्शन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको देखो, g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। g को gx लिख लू, gx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है, मतलब कि x की जगह पर a रख सकता हूं क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो मैं बोलूंगा इसीलिए ga इज कंटिन्यूअस। समझ रहे हो? जब ये वाला फंक्शन a पर कंटिन्यूअस है तो x की जगह पर a पुट कर दिया यहां पर, बस इतना ही काम करा है। अब यहां पर देखिए एंड, चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, लेकिन एंड देखो, f जो है ना f कंटिन्यूअस है ga पर, तो मैं बोलूंगा f इज कंटिन्यूअस एट ga। एफ एक्स लिख लेता हूं यहां पे, एफ एक्स कंटिन्यूअस है x इक्वल टू ga पर। जब x इक्वल टू ga पर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो x की जगह पर मैं ga लिख सकता हूं, तो एफ ga इज कॉन्टिन्यूअस NUOUS। एफ ऑफ GA, समझे बात को, एफ ऑफ GA। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ बड़ा ब्रैकेट में लिख दूं मैं GA। आया समझ में? एफ ऑफ GA। और यही तो हमें प्रूफ करना था, एफ ऑफ GX किस पर? A पर, यानी x की जगह पर a पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा ये, एफ ऑफ GA। ये फंक्शन हमें a पर कंटिन्यूअस प्रूफ करना था, तो मैं बोल दूंगा एफ ऑफ GA इज कंटिन्यूअस। बस खत्म, क्वेश्चन प्रूफ कर दिया, हैंड्स प्रूव्ड। हमारी 2 थ्योरम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, इनको पढ़ लो अच्छे से। और हमने पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, तो इसको लिखिए आप, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं घर से करने के लिए।
2 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूं यहाँ पर। आपका मन है कर लेना इन क्वेश्चंस को। अभी तक आपको बुक के क्वेश्चंस नहीं छेड़ने हैं, क्योंकि मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद में मैं खुद बोलूंगा कि अब आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, अब आपको ये 2 क्वेश्चन करना है प्रैक्टिस के तौर पे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, एग्जामिन करनी है इसमें आपको कंटिन्यूटी। इसमें आपको डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है, मतलब कि तीनों इक्वल नहीं आनी चाहिए आपकी, समझ गए। अब वो तो सॉल्व करने के बाद पता लगेगा कि कौन सी इक्वल आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। तो सॉल्व कर लेना और डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने वीडियो में समझा होगा आई थिंक। तो हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।